Good morning, students. Now we are going to discuss about the chapter 2 of unit 1. ठीक है, it is a sub part of unit 1. पहले हमने जो पढ़ा था उसके बाद का ये चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स की. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय द टर्म मॉर्फोलॉजी इज़. ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग, एनी प्लांट मटेरियल, एनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? कलर, ओडर, टेक्सचर, ठीक है, शेप, साइज. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है मॉर्फोलॉजी में. अब आपने सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. और फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट रूट. ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो आपके लिए सब कुछ न्यू न्यू होगा. तो साथ साथ इसके नोट्स प्रिपेयर करते चलिए आप. ठीक है, स्टार्टिंग विद द टॉपिक. सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स होता क्या है? मॉर्फ मतलब फॉर्म, लोगोस मतलब स्टडी. ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर. इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बारे में. ठीक है, ये एक बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर है. इसमें आप देखेंगे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रिप्रोडक्टिव शूट फ्लावर. ठीक है, नेक्स्ट इज एपिकल बड, नेक्स्ट नोड, इंटरनोड्स. ठीक है, नोड्स मतलब आपको दिखाई देंगी, एक तरीके से बोलेंगे गांठें मतलब नोड्स. उसके बाद उसके अंदर जो होंगी वो इंटरनोड्स. ये एपिकल बड है जो कि इनिशियल स्टेज में है मैच्योरेशन की. नेक्स्ट वेजिटेटिव शूट. ठीक है, लीफ, ब्लेड, इसको बोलेंगे हम पेडिसल, एक्सिलरी बड, स्टेम, टैप रूट एंड लेटरल ब्रांच एंड रूट्स. तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये वाला जो सिस्टम है, दिस इज रूट सिस्टम एंड दिस इज ऑल शूट सिस्टम. रूट सिस्टम कौन सा होगा आपका? रूट सिस्टम आपका होगा जो ज़मीन के नीचे है, दैट इज रूट सिस्टम, और उसके ऊपर वाला शूट सिस्टम. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग द टॉपिक. सबसे पहले हम क्लासीफाई कैसे करते हैं प्लांट्स को? Plants are classified in 3 parts. First is annual plants, biennial plants and perennial plants. मतलब plants को हम 3 कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं. फर्स्ट है एनुअल प्लांट. इसमें है आपका they complete their life cycle in whole 1 year or 1 growing season or few weeks to a few months. Example, mustard, corn, wheat, rice, lettuce, peas, वाटरमेलन, बीन्स, जिनिया एंड मैरीगोल्ड. ठीक है, ये आपके एनुअल प्लांट है, मतलब 1 ग्रोइंग सीजन होता है 1 साल का. नेक्स्ट इज बायनियल प्लांट, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years ग्रोइंग. ठीक है, 2 ईयर में ये अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. वेजिटेटिव एंड स्टोरिंग फूड इन द फर्स्ट ईयर. वेजिटेटिव और स्टोर करते हैं फूड को फर्स्ट ईयर में, और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है इनकी सेकेंड ईयर में. एग्जाम्पल, रेडिश, टर्निप, कैरेट, अनियन एंड कैबेज. ठीक है, नेक्स्ट इज पेरेनियल प्लांट्स. पेरेनियल क्या है? सर्वाइव्स फॉर सेवरल ईयर्स. जनरली द टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट डाइज बैक ईच विंटर एंड रीग्रोज द फॉलोइंग स्प्रिंग फ्रॉम द सेम रूट सिस्टम. मतलब रूट सिस्टम सेम रहता है, जो उसका टॉप पोर्शन होता है वो डाई हो जाता है विंटर सीजन में, और उसके बाद दोबारा से रीग्रो हो जाता है स्प्रिंग सीजन में उसी रूट सिस्टम से. ठीक है, एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा एंड बनाना. नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट. मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट यू कैन सी. सबसे पहले ये आपकी रूट है. ठीक है, रूट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन. ये पूरा का पूरा आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन है. दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड दिस इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, इसको हम बोलेंगे रूट कैप. ये जो आपको दिखाई दे रही है छोटी सी एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज रूट कैप. नेक्स्ट, रूट हेयर्स. रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, रूट कैप इज प्रेजेंट, दीज आर द रूट टिप. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके रूट की मॉर्फोलॉजी के? रेडिकल कम्स आउट, अराइज फ्रॉम द सीड कोट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट स्ट्रक्चर एंड मूव टुवर्ड द सॉइल. ठीक है, रेडिकल आएगा बाहर. ठीक है, रेडिकल मतलब ये जो रूट कैप है आपका वो आएगा बाहर. ठीक है, सीड कोट में से. उसके बाद वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर सॉइल के अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे करके ग्रो होगा. इट इज़ अ नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट. ठीक है, जियोट्रॉपिक इन नेचर, फोटोट्रॉपिक इन नेचर एंड हाइड्रोट्रॉपिक इन नेचर. रूट्स डू नॉट बियर बड्स. इसमें बड्स प्रेजेंट नहीं होते. रूट्स डू नॉट बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स. इसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट नहीं होते.
रूट्स हैव यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, उसमें एक ही तरीके के एक ही सिंगल सेल्ड रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डबल सेल्ड या मल्टी सेल्ड रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ही आपका रूट पे आपको लिखने के लिए आएगा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले ये आप रूट हेयर, रूट कैप, ये पूरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैच्योरेशन आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो रूट है आपकी, ठीक है, रूट का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, रूट हेयर्स है, उसमें रूट कैप है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। अब उन स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइन करेंगे और उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है रूट कैप, दिस इज रूट कैप, सबसे अंडरग्राउंड देखेंगे आप रूट कैप है। फिर जोन ऑफ डिवीजन, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले जोन ऑफ सेल डिवीजन, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, देन जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब जोन ऑफ मैच्योरेशन में ये सारे के सारे पार्ट हैं, लाइक एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कोर्टेक्स, जाइलम, एपिडर्मिस, रूट हेयर एंड वास्कुलर सिलेंडर। रूट कैप, अब ये सब हम क्या हैं, ये सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज रूट कैप वाला जो रीजन है आपका, मीन्स जोन ऑफ सेल डिवीजन। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें आपका द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड विद अ मल्टी सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है। टेंडर एपेक्स प्रेजेंट होता है रूट में, जो कि प्रोटेक्ट होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। मतलब जो इसकी रूट कैप होती है, जहाँ से हमारी ये अंडरग्राउंड पार्ट में अटैच होती है, वो हमारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो बहुत टेंडर होता है। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ द रूट कैप सिक्रीट म्यूसिलेज, वहाँ से म्यूसिलेज भी सिक्रीट होता है फॉर ल्यूब्रिकेशन द पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल। अच्छा, जो हमारी रूट कैप है, सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रूट कैप ही हमारी सबसे पहले अंदर जाती है। जब हम सीड को कोट करके हम सो करते हैं ज़मीन के अंदर, तो सबसे पहले क्या जाएगा, जब रूट सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होगा तो रूट कैप अंदर जाएगी, ठीक है। रूट कैप अंदर जाएगी तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर होगा। तो वो क्या करेगा, म्यूसिलेज क्यों सिक्रीट करता है, क्योंकि वो ल्यूब्रिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो इजीली पैसेज हो जाए रूट का सॉइल के अंदर, इजीली वो ग्रो करे सॉइल के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जब रूट ग्रो करेगी तभी हमारा शूट सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है। इन मैनी हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया एंड आइकोकॉर्निया, रूट कैप इज रिप्लेस बाय रूट पॉकेट। कई सारे हमारे प्लांट्स हैं लाइक पिस्टिया एंड आइकोकॉर्निया, उसमें रूट कैप रिप्लेस हो जाती है रूट पॉकेट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। मीन्स अभी तो हमने क्या पढ़ा, रूट कैप पढ़ा, रूट कैप के बाद है हमारा जोन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो सब आप देखेंगे। इट इज़ अ स्मॉल रीजन अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ, ये 1 मिलीमीटर का एक स्मॉल रीजन है सेल डिवीजन का, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक रीजन किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा ग्रोइंग स्टेज होती है, ठीक है। दिस इज़ द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। ये ग्रोइंग पार्ट है हमारे रूट का और ये प्रोटेक्टेड होता है रूट कैप के थ्रू। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ पे बहुत ही थिन वॉल्ड होती है ये, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, मीन्स डेवलपिंग सेल्स होती हैं, विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है मतलब कि उसके अंदर पावर होगी डिवीजन के लिए। द रीजन हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, ये जो जोन ऑफ सेल डिवीजन है ये हेल्प करता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में सीधी ग्रोथ, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में सीधी ग्रोथ बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, मतलब कंटिन्यूस सेल डिवीजन करता जाएगा, जिससे कि न्यू सेल्स डेवलप होती हैं और हमारा रूट से शूट सिस्टम डेवलप होता है। नेक्स्ट, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन हमारा क्या था, इट लाइज जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मतलब जो हमारा सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन था उसके जस्ट अबव जो रीजन प्रेजेंट है दैट इज द इलोंगेशन रीजन। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म्ड एंड दे इलोंगेट रैपिडली, ये न्यूली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं इलोंगेशन रीजन में और वो इलोंगेट होती रहती हैं जल्दी जल्दी। दिस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द रूट, इसी की वजह से हमारा जो ये वाला रीजन है रूट का, उसी की वजह से हमारा लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज होती है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, ये वाला जो रीजन होता है ये सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल सॉल्ट्स को, ठीक है।
नेक्स्ट रीजन ऑफ रूट हेयर और रूट एब्जॉर्प्शन, रीजन ऑफ रूट हेयर्स एंड रूट एब्जॉर्प्शन। आप देखेंगे ये जो रूट हेयर्स प्रेजेंट है सबसे ऊपर, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका रूट हेयर्स का, रीजन ऑफ रूट हेयर्स, ये किस लिए होता है हमारा, सरफेस ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड विद न्यूमरस रूट हेयर्स, इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ द आउटर लेयर नोन एज पाइलीफेरस लेयर और एपिब्लेमा प्रोड्यूस रूट हेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पाइलीफेरस लेयर बोलते हैं, पाइलीफेरस लेयर बोलते हैं, और एपिब्लेमा भी बोलते हैं, जो कि रूट हेयर को प्रोड्यूस करता है। द रूट हेयर्स आर इलोंगेटेड सिंगल सेल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इलोंगेटेड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल पार्टिकल्स, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो रूट हेयर्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर रिप्लेस बाय न्यू रूट हेयर्स आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज, हर 10 से 15 दिन में ये न्यूली रूट हेयर्स से रिप्लेस हो जाते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसमें कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का। नेक्स्ट रीजन ऑफ मैच्योरेशन और सेल डिफ्रेंशिएशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या आएगा, इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन हैज़ थिक वॉल्ड इम्परमिएबल सेल्स, इसका जो रीजन है उसमें थिक वॉल्ड होता है और इम्परमिएबल सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें। द एनलार्ज सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी रूट टिश्यू लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम एटसेट्रा। This region helps in fixation of plant body into the soil and also in conduction of absorbed substances. ये जो हमारा रीजन होता है मैच्योरेशन का, यहाँ पे हमारे प्राइमरी रूट के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया अपर लेयर, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स से नीचे की लेयर, नेक्स्ट जाइलम जो कि वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रूट सिस्टम में, एंड फ्लोएम जो कि खाना बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस रीजन हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी को बनाने के लिए हेल्प करते हैं इनटू द सॉइल, एंड ऑल्सो इन कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज को कंडक्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। लेटरल रूट्स ऑल्सो डेवलप फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द रूट। अब जो लेटरल रूट्स होती हैं, ठीक है, जो इंक्रीज होंगी वो डेवलप होती हैं इसी रीजन से। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट्स कितनी होती हैं, अभी तो हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और रूट का पूरा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप कितने होते हैं रूट्स के, ठीक है। रूट्स आर of basically two types. First is tap root, second is adventitious root. टैप रूट क्या है, जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है और रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एडवेंटिशियस रूट में स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और स्पेशल फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब टैप रूट सिस्टम का आप देखेंगे स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैप रूट सिस्टम। इसमें आपका प्राइमरी रूट प्रेजेंट है, सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट है, एंड टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में आप देखेंगे इसमें सेकेंडरी रूट प्रेजेंट होती है टैप रूट में, ठीक है। टैप रूट में आप देखेंगे सिंगल सेकेंडरी रूट प्रेजेंट है, और जो एडवेंटिशियस होता है उसमें बल्क में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे व्हाट इज टैप रूट, तो टैप रूट सिस्टम में पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं हम ट्रू रूट्स, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल एंड मेड अप ऑफ वन मेन एंड अदर सब ब्रांचेस, एक ब्रांच से या अदर सब ब्रांचेस से ये डेवलप होता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम, ठीक है। जो प्राइमरी रूट्स होती हैं और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टैप रूट सिस्टम को। एग्जाम्पल डाइकॉट रूट्स। प्रेजेंस ऑफ अ टैप रूट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइकोटिलीडेंस प्लांट्स। द टैप रूट नॉर्मली ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। जो टैप रूट होती हैं वो जनरली जो ग्रो करती हैं वो वर्टिकल पोजीशन में डाउनवर्ड, ठीक है, सीधी पोजीशन में डाउनवर्ड ग्रो करती हैं टू अ लेसर और ग्रेटर डेप्थ, वाइल सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट ग्रोज ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, और सम ग्रो हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड्स। और जो सेकेंडरी रूट होती हैं, मतलब कि जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट होंगी एक ही प्राइमरी रूट में से निकली हुई, वो ऑब्लिकली या तो डाउनवर्ड होंगी या फिर साइड में निकल जाएंगी या फिर हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड्स निकल जाएंगी। All literal branches are produced in acropetal, that is the older and longer branches are near the base, the younger and shorter ones are near the apex of the main root, ठीक है। इनका नेचर होता है एक्रोपेक्टल। अब होती है एडवेंटिशियस रूट।
In some plants, after some time of the growth of taproot, which arises from radicals, stops and then roots, ठीक है, develop from other part of plant which are branched or unbranched. Fibrous or storage are known as adventitious roots and constitute fibrous root system. इसमें बेसिकली फाइब्रस रूट सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि इसमें डाउनवर्ड, लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन में आपका ग्रो होती हैं रूट्स. डाउनवर्ड पोजीशन में डाउनवर्ड ही ग्रो होंगी, लेकिन मतलब लेटरली भी होंगी, साइड में भी होंगी, सीधी भी होंगी और एक साथ बहुत सारी ग्रो करेंगी, इसलिए इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोलते हैं. एग्जाम्पल मोनोकॉट रूट्स. नाउ मॉडिफाइड टैप रूट फॉर स्टोरेज क्या होता है, मतलब मॉडिफाइड टैप रूट स्टोरेज क्या होता है. सबसे पहले होती है हमारी फ्यूजीफॉर्म रूट्स, ठीक है. सेकेंड इज कोनिकल रूट्स, थर्ड इज नेपीफॉर्म एंड फोर्थ इज ट्यूबरस रूट. मतलब मॉडिफाइड जो टैप रूट सिस्टम है वो कितना कैसे डिवाइडेड है स्टोरेज के लिए. पहली बात तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. वो कैसे डिवाइडेड है, कितने टाइप की रूट्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले उसमें है फ्यूजीफॉर्म रूट. फ्यूजीफॉर्म रूट में हमारा एग्जाम्पल है रेडिश. रेडिश मतलब मूली. दीज रूट आर थिकर इन द मिडल. इसकी जो रूट्स होती हैं वो मिडल में थिक होती हैं एंड टेपर्ड ऑन बोथ एंड्स. और जो नीचे की साइड होती हैं दोनों साइड वो होती हैं टेपर्ड, मतलब पॉइंटेड एंड्स होते हैं. इन दिस टाइप ऑफ रूट्स बोथ हाइपोकोटाइल रूट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. इस टाइप की रूट में जो हाइपोकोटाइल रूट हेल्प करती है फूड की स्टोरेज में, ठीक है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी ग्रो करे. नेक्स्ट इज कोनिकल रूट. अब कोनिकल रूट का एग्जाम्पल है कैरेट, ठीक है. अब इसमें दीज रूट्स आर थिकर एट अपर साइड. इसमें जो रूट का अपर एंड होता है वो थिकर होता है और जो टेपरिंग होता है वो बेसल एंड होता है, ठीक है. तो नेपी फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म इज नेपी फॉर्म. दीज रूट्स बिकम स्वोलन. इसमें क्या होता है, रूट्स स्वेल हो जाती हैं, ठीक है. मतलब जो हमारी ये सब हैं, ये जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं जैसे कि मूली, गाजर, पोटैटो, ये सब कैसे हम ग्रो करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो इनका रूट कैसा होता है, कैसे बनता है, वो सब हम पढ़ रहे हैं. ऐसे ही थर्ड फॉर्म इज नेपी फॉर्म. दिस रूट्स बिकम स्वोलन. इसमें हमारा स्वेल हो जाती है रूट और स्फेरिकल हो जाती है एट अपर एंड, ठीक है, एंड टेपर्ड लाइक अ थ्रेड एट देयर लोअर एंड. और जो नीचे का एंड होता है उनका वो टेपर्ड होता है, मतलब पॉइंटेड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक ये चुकंदर और शलजम में होता है हमारा, ठीक है, शुगर बीट और टर्निप में. फोर्थ इज ट्यूबरस रूट. ट्यूबरस रूट में सच रूट्स डू नॉट हैव रेगुलर शेप. इसमें रेगुलर शेप नहीं होती और ये स्वेल हो जाते हैं और फ्लैशी भी हो जाते हैं एट एनी पोर्शन ऑफ द रूट. किसी भी पोर्शन में कहीं पे फ्लैशी हो जाएगा, कहीं पे स्वॉलन हो जाएगा. एग्जाम्पल है मायराबलिस, ठीक है. नेक्स्ट मॉडिफाइड टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन. अब जो हमारे आपने पढ़ा था हमने पढ़ा था टैप रूट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन के लिए. तो हमने अभी क्या पढ़ा कि टैप रूट सिस्टम जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैसे है, स्टोरेज कैसे करती है और कितने टाइप की होती है जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड टैप रूट होती है. ऐसे हम पढ़ेंगे अब रेस्पिरेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफाइड टैप रूट. हेलोफाइट और मैनग्रोव ग्रो इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट मार्शी एरिया. Some branches of taproot in this plant grow vertically and comes out from soil in the form of conical spikes, ठीक है. नीचे की साइड ग्रो होते हैं लेकिन ऊपर की साइड आ जाते हैं जब प्रॉपरली मैच्योरेट हो जाएंगे तो वो कम्स आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक्स, ठीक है. These roots are called pneumatophores through which air entered inside the plant. इस टाइप की रूट्स को बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर्स, जो कि एंटर करता है इनसाइड द प्लांट, एयर को एंट्रैप करता है इनसाइड द प्लांट. एग्जाम्पल इज राइजोफोरा, सोनाशिया एंड अदर मैनग्रोव प्लांट, ठीक है. यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे रूट हमारा पॉइंटेड एंड की तरह बाहर आ जाता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. नाउ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स फॉर स्टोरेज. अब हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में स्टोरेज में कैसी कैसी रूट्स होती हैं और कैसे कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट इज सिंपल ट्यूबरस रूट. दीज रूट्स बिकम सोलन एंड डू नॉट एज्यूम अ डेफिनेट शेप. इसमें क्या होती है, रूट्स स्वेल हो जाती हैं और कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, पॉइंटेड भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, स्वेली, फ्लैशी, कैसी भी हो सकती हैं. दे आर ऑलवेज बॉन्ड सिंगल. बस इसमें ये क्या होता है, जो सिंपल ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो सिंगल होती हैं.
दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। ये बेसिकली जो रूट्स होती हैं वो कब अराइज होती हैं, नोड्स जो हमारे स्टेम में प्रेजेंट होते हैं उनसे, और एंटर इनटू द सॉइल, और सॉइल में एंटर हो जाती है। एग्जांपल स्वीट पोटैटो और शकरकंदी। नेक्स्ट फेसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट्स, इसमें क्या है, अ क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बिकम थिक। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्लस्टर ऑफ प्लांट्स होते हैं प्रेजेंट जो कि थिक हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं क्योंकि उसमें स्टोरेज ऑफ फूड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। दीज आर नोन एज फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट एज देयर आर मैनी ट्यूबरस रूट्स एट द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल डहलिया एंड एस्पैरागस। नाउ मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, उसमें कौन कौन सी रूट्स हैं आप एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट, ठीक है। व्हेन रूट अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड्स एंड एंटर इन सॉइल ऑब्लिकली नोन एज स्टिल रूट, ठीक है। रूट अराइज होती है नोड्स से, स्टेम के नोड से अराइज होती है और एंटर कर जाती हैं सॉइल के अंदर ऑब्लिकली, उसको बोलते हैं हम स्टिल्ट रूट्स। एग्जाम्पल इज मेज, शुगर केन एंड पेंडेनस। नेक्स्ट प्रॉप रूट और पिलर रूट्स। व्हेन रूट अराइजेस फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ प्लांट, जब रूट हमारी बन जाती है ब्रांच में से, प्लांट के स्टेम को छोड़कर ब्रांच में से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो स्टिल्ट और ब्रेस रूट होती है उसमें आपका स्टेम से बनती है, ठीक है, रूट, और प्रॉप रूट और पिलर रूट में सीधा ब्रांचेस से बनती है एंड ग्रो करती हैं वो डाउनवर्ड टुवर्ड सॉइल। इट फंक्शन एज सपोर्टिंग सिस्टम फॉर द प्लांट। एग्जाम्पल बनियन ट्री, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट को, ठीक है, मैकेनिकली। थर्ड इज बटरनेस रूट। सच रूट्स अपीयर फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ स्टेम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सॉइल, ठीक है। ये बेसल पार्ट जो हमारा होता है प्लांट का, वहाँ से ये अराइज होती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं बहुत सारी लोकेशंस में और फिर एंटर हो जाती है सॉइल के अंदर। एग्जाम्पल इज फाइकस बॉम्बेक्स एंड टर्मिनेलिया। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स एंड हेल्प्स द प्लांट इन क्लाइंबिंग। ये हमारी क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं और हमारा क्या कहते हैं इसमें, ये ना नोड्स और नोड्स के थ्रू ये प्रिपेयर होती हैं और ऊपर के डायरेक्शन में क्लाइंब करती हैं। एग्जाम्पल इज मनी प्लांट, ठीक है, बीटल, ब्लैक पेपर एंड टेकोमा। नेक्स्ट अब एडवेंटिशियस रूट्स में कुछ स्पेशल फंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स होती हैं इसकी वो प्रोवाइड करते हैं। वो स्पेशल फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज फोलियर रूट्स, ठीक है, फोलियर रूट्स और एपिवाइलस रूट्स। व्हेन रूट्स अराइज फ्रॉम लीफ दे आर कॉल्ड फोलियर रूट्स। जब रूट्स अराइज होंगे लीव्स में से ही अराइज हो जाते हैं, लाइक यू कैन सी हेयर, लीव्स में से हमारे रूट्स अराइज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम और बाइगोनिया, एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट सकिंग और हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासाइटिक रूट्स भी बोलते हैं। इन पैरासाइटिक प्लांट रूट्स एंटर इन द स्टेम। रूट्स क्या करती हैं? स्टेम के अंदर ही एंटर कर जाती हैं, ठीक है, होस्ट प्लांट के, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, ठीक है। जो रूट्स होंगी बनेंगी पहले, वो नोड्स में से सपोज बनी या स्टेम में से बनी, वो उसी के अंदर आपकी एंटर हो जाएंगी, ठीक है, होस्ट प्लांट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगेंगे। एग्जाम्पल इज डेंड्रोफाइटो एंड कस्कियाटा। नाउ फंक्शंस ऑफ द रूट, बेसिकली दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द रूट्स आर फिक्सेशन एंड एनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल्स अप टू द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं? In some plants, roots perform certain special functions. Such roots undergo necessary modifications. Some roots become fleshy or swollen for the storage of food. कुछ बहुत सारे टाइप की रूट्स होती हैं जैसे कि टर्निप एंड रेडिश, वो स्वेल हो जाती हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, एस्पैरागस, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। नेक्स्ट, आफ्टर बिकमिंग ग्रीन सम रूट्स मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब वो ग्रीन हो जाती हैं उसके बाद वो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल orchids. Some roots help in exchange of gases. Example, rhizopora. In parasitic plants like Cuscuta, adventitious root penetrate the host stem to obtain food and water. दूसरे पे ये हम डिपेंड हो जाते हैं. Sometimes roots also take part in vegetative production.
Example, sweet potato. Aerial roots absorb moisture from the air. Example, orchids. Thank you. This is a long topic, but an interesting topic. Different type of roots you have studied in this chapter. So if you have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section. Thank you.